बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। 9th क्लास से बेटा प्रॉब्लम नंबर है जी 2.7। एक लेंथी न्यूमेरिकल है। इसका जो है वो बाय पार्ट्स हम लोग उसको न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसके 3 हिस्से हैं हमारे पास। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, एक्सीलरेट यूनिफॉर्म एंड अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर इन 2 मिनट। कहता है ट्रेन जो है वो रेस्ट से स्टार्ट हुई है, मतलब उसकी वी जो है इनिशियल वेलोसिटी जो है वो आपके पास बेटा कितनी है, वो तो जीरो हो गई है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग ये करें तो ये तो जीरो है, और चलते चलते वो कितनी वेलोसिटी गेन कर लेती है 48 किलोमीटर। कितने टाइम के अंदर? 2 मिनट्स के अंदर। अब समझिएगा ज़रा, ठीक है। फिर वो कहता वो इसी स्पीड पर, इस स्पीड पर 48 किलोमीटर पर और कितनी देर चल रही है? फॉर 5 मिनट। इसी स्पीड पर चलती है। जैसे अगर मैं आपको इसकी डायग्रामिंग के लिए थोड़ी सी आपको इसकी लाइन ड्रॉ करके दिखाऊं, ये लेट्स सपोज हमारे पास जो है वो एक गाड़ी है, ठीक है। ये ए पोजीशन से जो है वो बी, जो लास्ट वन ए कर लें, बी कर लें और इसके 3 पोर्शन कर लें, ठीक है। तो ये यहाँ से चलना शुरू किया, स्टार्टिंग पे तो ये जीरो थी, ठीक है। फर्स्ट में जब ये चलना शुरू किया तो चलते चलते जो है ना ये 2 मिनट्स तक चलती है बेटा, ठीक है। 2 मिनट्स तक चलती है। किस स्पीड पर चलती है? 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। कहता है वो इसी स्पीड के ऊपर और फर्दर जो है वो आपके पास कितनी चलती है? 5 मिनट और जो है ना वो ये ले रही है, ठीक है। 5 मिनट को इधर लिख लेते हैं। इसी स्पीड पर 48 पर वो और कितनी देर चल रही है? 5 मिनट में जो है ना वो चलती है। और कहता है लास्ट 3 मिनट पे चलते चलते ही जो है ना ये क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। आपने बताना है जब उसने ए से मतलब जीरो से स्टार्ट करके 48 पर गई है, इतने टाइम के अंदर, मतलब 2 + 5 + 3, ठीक है। तो उसने जो है ना ये 10 सेकंड जो है वो आपके पास 10 मिनट सॉरी लिए हैं, तो इसके दरमियान में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया विद दिस स्पीड, ठीक है। तो इसका स्टार्ट करते हैं, इसका गिवन डाटा लिखते हैं। देखिएगा इसका गिवन डाटा ज़रा 3 पोर्शन के अंदर आएगा। गिवन डाटा इज इक्वल टू, स्टार्टिंग में उसने कहा था इनिशियल फॉर्म से स्टार्ट किया है तो वी आई आपके पास कितनी होगी? जीरो। फिर चलते चलते वो कितनी स्पीड गिवन गेन कर रहे हैं? 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड उसने गेन कर ली। और टाइम, पहला टाइम किस टाइम तक वो चल रहा है वो उसने लिखकर बेटा आपके पास कितना लिखा हुआ है? इन 2 मिनट। फर्दर वो कह रहा है इट ट्रेवल एट दिस स्पीड फॉर 5 मिनट। वो इसी और स्पीड के ऊपर जो है ना वो किस स्पीड 48 पर और कितनी देर वो चल रहा है? 5 मिनट चल रहा है। फाइनली इट मूव विद द यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। चलते चलते सडनली वो ब्रेक अप्लाई करता है। किस टाइम पे जाके अप्लाई करता है? आफ्टर 3 मिनट्स। कहता आपने बेटा क्या करना है? इसके डिस्टेंस बताने, मतलब अगर हम लोग इसको, हम लोग यहाँ पे ये चीज़ लिख देते हैं, हम लोगों ने उसको क्या फाइंड आउट करके देना है? 3 डिस्टेंस। S1, ठीक है, S1 फाइंड करना है, फिर S2 फाइंड करना है, फिर S3 हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। ये 3 डिस्टेंस हम लोगों ने इसको फाइंड आउट करके देनी है। लेकिन उससे पहले हम लोगों को इधर कुछ कन्वर्जन जो है वो करनी पड़ेंगी। उनकी कन्वर्जन, क्योंकि ये आपके पास जो गिवन है, इसी कन्वर्जन के अंदर ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है? इसी कन्वर्जन की हुई है हमारे पास। अगर आप देखें तो यहाँ पर स्टार्टिंग में हमारे पास उसने क्या लिखा हुआ है? 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये VF है हमारे पास 48 किलोमीटर पर आवर। आपको पता है किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। तो डिवाइड हम लोग इसको किसके साथ कर देंगे? 3600 के साथ हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। तो इन सारी वैल्यूज को इकट्ठा सॉल्व करेंगे। 48 को मल्टीप्लाई हम लोग किसके साथ कर देंगे? 1000 के साथ कर देंगे। 48,000 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 3600 करेंगे। इस पूरी को सॉल्व करके 48,000 आ जाएगा ऊपर, डिवाइडेड बाय बेटा हमारे पास कितना लिखा हुआ है? 3600। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 13.33 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर हम लोग फॉर टाइम की बात करें, जो हमने इधर टाइम लिए हैं, ठीक है, वो कितने टाइम है? 3 है। कौन कौन से? पहला टाइम था 2 मिनट। आपको पता है 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं? 60। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? 120 सेकंड, ठीक है। फिर T3 फाइंड करेंगे, T2 सॉरी फाइंड करेंगे। तो T2 के अंदर जो है वो हमारे पास क्या है कि यहाँ पर उसने लिखा हुआ 5 मिनट, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई बाय 60 कर देंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? 300 सेकेंड आ जाएगा। देन हम लोग जो है वो T3 यूज़ करेंगे। वो उसने कितना बताया था? 3 मिनट। 3 अगेन मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? 180 सेकेंड आ जाएगा। ये हम लोगों ने इसकी कर ली है सारी कन्वर्जन्स, ठीक है। इनको हम लोग कह सकते हैं दीज आर कन्वर्जन्स। ये कन्वर्ट किया है कन्वर्जन इनटू SI यूनिट। SI के अंदर हम लोगों ने मतलब सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर कन्वर्ट कर लिया।
स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों के पास 3 इक्वेशन है। कौन कौन सी इक्वेशन है? यहाँ पर मैं लिखता हूँ इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर जो हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आ रही है वो कौन सी आ रही हैं? यहाँ पर लिखते हैं वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है। फिर सेकंड आता है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, ये। और थर्ड वन आती है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। ये 3 हमारे पास जो है ना वो इक्वेशंस आ रही हैं। तो हम लोगों ने वन बाय वन इसके ऊपर देखते हैं कि हम लोग कौन सी इक्वेशन को जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके ऊपर स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं इसको। सबसे पहले हम लोग इधर लिखेंगे फॉर S1, फॉर S1, ठीक है, पहला डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। अब डिस्टेंस हम लोग यहाँ तो सेकंड क्वेश्चन से फाइंड कर सकते हैं, थर्ड से, लेकिन आपको नजर आ रहा है कि अगर हम लोग S फाइंड करना है तो हमारे पास A होना चाहिए, एक्सेलरेशन नहीं है। तो सबसे पहले बेटा हम लोग इसे एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? A इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या होता है? T। वी एफ हमारे पास उसने कितना दिया था, जो अभी हमने कन्वर्जन किया 13.33, वी आई रेस्ट थी 0, और जो पहला टाइम था T1 था वो 2 मिनट था, तो इसका मतलब है वो कितना हो जाएगा? 120। इसको इसके ऊपर डिवाइड करेंगे, 13.33 को डिवाइड करेंगे हम लोग 120 के ऊपर, तो जिसका आंसर हमारे पास एक्सेलरेशन का आंसर आ जाएगा वो कितना आएगा? 0. ये आगे 1 1 है तो हम लोग टेट्रा 1 लिख लेते हैं, 1 2 3 एंड 4, और आगे आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बाय अप्लाइंग सेकंड कर लेंगे, थर्ड कर लेंगे, एज यू विश। हम लोग सेकंड क्वेश्चन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं। एस इज इक्वल टू वी आई टी 1 प्लस 1/2 ए टी 1 इसलिए लिख रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम और स्क्वायर आ जाएगा। एस इज इक्वल टू वी आई 0, पहला टाइम कितना है हमारे पास? 120 प्लस 1/2, एक्सलेशन अभी हम लोगों ने फाइंड किया कितना है, ये लिखा हुआ है 0.111 इंटू T1 हमारे पास कितना लिखा हुआ है? 120 का स्क्वायर। तो S1, ठीक है, ये 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 0.1234, और 120 को 2 टाइम जो है वो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 14,400। 0 ख़त्म हो जाएगा स्टार्टिंग वाला, ठीक है। रिमेनिंग 14,400 को जो है वो हम लोग किसके साथ बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे? 14,400 मल्टीप्लाई बाय 0.81, इन दोनों को इस पे मल्टीप्लाई करके देन डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट में आंसर आ रहा है वो आ रहा है 51599.84। फर्दर इसको 2 के ऊपर जो है वो क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करके जो हमारे पास आंसर आएगा वो आंसर आ रहा है, गौर से देखिएगा, 799.92। तो हम लोग इसको अप्रॉक्सीमेटली जो है वो कितना लिख देंगे बेटा? 9 है, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा? 800 मीटर बन जाएगा, ठीक है। तो सेकंड अब हम लोगों ने फॉर S2 फाइंड करेंगे, फॉर S2, ठीक है जी। फॉर S2 के लिए उसने कहा था यूनिफॉर्म चल रहा है, तो हम लोग इधर लिखेंगे फॉर यूनिफॉर्म मोशन। जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म में जा रही होती है, फॉर यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे बेटा? हम लोग सेम फार्मूला जो है ना वो अप्लाई करेंगे जो हम लोगों ने पढ़ा था, आप लोगों ने फर्स्ट न्यूमेरिकल में भी यूज़ किया था कि S इज इक्वल टू S2 है ना, S2 इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाय T, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी यूज़ करें इसलिए हम लोग फाइनल वेलोसिटी थी वो कितनी थी? 13.333, और जो T2 हम लोगों ने लिया था वो कितना आया था हमारे पास? 300, ठीक है। तो हम लोग इधर क्या करेंगे? 13.333 मल्टीप्लाई बाय 300 कर देंगे, तो इसका आंसर और से देखिएगा, इसका आंसर आ रहा है 3999.9। अप्रॉक्सीमेटली इसको भी मैं रेड से कर रहा हूँ ताकि डिफरेंस हो जाए। तो इसका आंसर आपके पास अप्रॉक्सीमेटली कितना बनता है? 4000 जी। मैं इसलिए पॉइंट्स में नहीं निकाल रहा क्योंकि इसका आंसर हमें पॉइंट्स में लास्ट में गिवन नहीं है। अब फॉर S3 निकालना है हम लोगों ने, फॉर S3 तीसरा डिस्टेंस हम लोगों ने फाइंड करना है। और तीसरा डिस्टेंस हम लोगों ने कैसे फाइंड करना है? इसे गिवन डाटा हमें दोबारा लिखना पड़ेगा, इसलिए स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्टार्ट में जाते हैं आपको समझाने के लिए। जब उसने कहा था कि वो जो बॉडी है उस बॉडी ने स्टार्ट किया था 0 से, ठीक है, 0 से स्टार्ट किया था, चलते चलते जो है ना वो
48 हुई और 48 से फिर जो है ना वो इसी स्पीड पर और चलती रही। यहाँ पर जाके जो लास्ट 3 मिनट से वो यहाँ पे वो कहता है बेटा सडनली स्टॉप कर जाती है। यहाँ पर अगर हम लोग इसको यूज करें, सडनली क्या करती है, लास्ट 3 मिनट में स्टॉप करती है। जब कोई बॉडी सडनली स्टॉप्स कर जाती है ना, तो उसकी जो वीएफ होती है वो आपके पास कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। वीएफ तो उसकी 0 हो गई है। अब प्रॉब्लम ये चल किस वेलोसिटी से, यहाँ से आपको समझाने के लिए इसका थोड़ा सा वर्किंग कर रहे हैं ताकि आपको समझ लग जाए। फिर नीचे जाके चल रही थी वो वी से, चलते चलते क्या हो गई 48। अब 48 पे ब्रेक लगाई है तो हमने उसकी वी भी फाइंड करनी है। तो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स जब कोई चीज़ चलते चलते स्टॉप करती है तो जो उसकी फाइनल वेलोसिटी होती है वो उसकी क्या बन जाती है, इनिशियल। इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी फिर कितनी आ जाएगी, 48 आ जाएगी। और जब उसने सडनली स्टॉप किया तो वी उसकी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और किस टाइम पे उसने स्टॉप किया, t3 था, वो हमारे पास कितना लिखा हुआ था, 3 मिनट। तो अब इसके लिए हम लोगों ने डिस्टेंस फाइंड करना है। और ये रिटार्डेशन है, ये याद रखिएगा। रिटार्डेशन का मतलब होता है कि इसका जो आंसर है वो हमारे पास किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो सबसे पहले हमें इसका एक्सलेशन फाइंड करना पड़ेगा। एक्सलेशन का अगेन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई t3। सिर्फ आपको समझाने के लिए इसका गिवन डाटा जो है यहाँ पर दोबारा लिख रहा हूँ, ठीक है। गिवन डाटा ये आप लोगों ने लिखना है एग्जामिनर को, चेकर को बताने के लिए कि वी आई उसकी कितनी हो गई है, 48 किलोमीटर पर आवर हो गई है, 48 किलोमीटर पर आवर। और जो सडनली स्टॉप कर गया तो वी एफ कितना हो गया उसका, 0 हो गया। और टाइम जो t3 था वो किस मिनट पे जाके स्टॉप किया उसने, 3 मिनट के ऊपर। तो लाजमी बात है इधर से हम लोगों को उसका क्या फाइंड करना है, s3 फाइंड करना है। तो ये वैल्यूज मैं जो है ना यहाँ पर यूज़ करूँगा। गौर से देखिएगा, वी एफ जो अभी हम लोगों ने इसकी कन्वर्जन की है 48 की, वो कन्वर्जन जो हम लोगों ने की है वो कितनी आई थी, 13.333, ठीक है। वो यहाँ पर वी एफ हमारे पास 0 है और वी आई हमारे पास कितना आ गया, 13.333, माइनस में आंसर जाएगा, डिवाइडेड बाय t3। अभी हम लोगों ने पढ़ा था जब 3 मिनट को हम लोगों ने मल्टीप्लाई बाय 60 किया था तो इसका आंसर हमारे पास कितना आया था, 180 आया था, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो क्या होगा, यहाँ से क्या हम लोगों ने इसको जो है ना वो आगे फर्दर मूव करना है। एक्सलेशन इज इक्वल टू द, इसको इसमें से माइनस करें, -133 -13.33 डिवाइडेड बाय, हम लोग किस पे कर देंगे बेटा, इसको 180 पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर जो हमारे पास आएगा 13.33 डिवाइडेड बाय 180, ठीक है। तो जो इसका आंसर आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है -0.0741। एक्सलेशन फाइंड कर लें इसलिए इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा।